के जनपद में है. We have an event here. It is about empowering women, empower India. जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन रहा है लास्ट 10-11 ईयर से. हमारे यहाँ पे डायरेक्टर साहब हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रवीण रंजन जी. और मैम आपका नाम? मैम का नाम अर्चना. मैम क्या देख रही हैं GSM में? मैं जियोलॉजिस्ट. ओके, शी इज जियोलॉजिस्ट एंड सर इज द डायरेक्टर. तो यहाँ पे जो हम लोग सर के साथ बैठे हैं, अभी हम लोग ने लास्ट काफ़ी टाइम से हम लोग कैबिनेट ब्रीफिंग अटेंड करते हैं. तो जो मिनिस्टर ऑफ INB हैं अश्विनी वैष्णव जी, तो उन्होंने बताया कि सो मच हैज़ बीन मार्क फॉर क्रिटिकल मिनरल्स एंड सर विल टेल अस मोर अबाउट GSI. GSI इज़ ए थिंग जो ब्रिटिश इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ था. दैट वाज इन 1851. तो अभी सर डॉक्टर साहब डायरेक्टर साहब जो हैं डॉक्टर प्रवीण रंजन इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा बताएंगे. मैं डॉक्टर प्रवीण पंकज, डायरेक्टर जियो हेरिटेज सेल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली. यहाँ पे आज हम लोग अम्बेडकर सेंटर में ह्यूमन एम्पावरमेंट पे जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें एग्जीबिशन में शामिल हैं. और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1851 में बनी है. उसके बाद से देश के विभिन्न भागों में सर्वेक्षण का काम हुआ है, खनिज खोज का काम हुआ है और इन सब के आधार पे ही देश में विभिन्न खान बने हैं. और समय समय पर जो देश की विभिन्न ज़रूरतें रही हैं, कभी लोहे की ज़रूरत थी, कभी कोयले की ज़रूरत थी, तो देश की मांग के अनुसार हम लोग उसको खोजे हैं. और आज के डेट में जो छोटे छोटे कम मिलने वाले मिनरल हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, तो ये सब पे देश का फोकस बढ़ गया कि आधुनिक तकनीक में इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते. तो देश का और आज चूँकि वीमेन एम्पावरमेंट पे प्रोग्राम है, तो लगभग 850 से ज़्यादा ग्रुप के लेडी ऑफिसर्स जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं. और ये अपने आप और काम ही नहीं कर रही है. विशेष बात यह है कि हम तो अधिकतर कार्यालय शहरों में देखते हैं. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो लेडी ऑफिसर हैं वो गांव में, पहाड़ों में आर्मी के साथ नहीं, अकेले अपने 2 लेबर के साथ वो घूमती है, जंगल जंगल खनिज को खोज करती हैं. और हर वर्ष इस तरह से हम लोग विभिन्न खनिजों का खोज करके विभिन्न राज्यों को हम लोग देते हैं. राज्य उसकी नीलामी करते हैं, उसके बाद फिर वो डिफरेंट कंपनीज को अलॉट होता है जो माइनिंग करते हैं. तो इस तरह से अभी आज यहाँ जो एग्जीबिशन लगा हुआ है, इसमें हमने दिखाने का प्रयास किया है विभिन्न पोस्टर्स के माध्यम से, विभिन्न सैंपल्स के माध्यम से. जैसे लिथियम जो कि देश की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, तो देश में जो मिले हैं कुछ वो भी दर्शाए हमने. यहाँ पे मेटेओराइट जो उल्का पिंड लद्दाख में अभी खोज में कश्मीर में रियासी है, कश्मीर, उसकी भी सैंपल है, आप लास्ट में देख सकते हैं. हम लोग देखेंगे. ठीक है. फिर यहाँ पे जो समुद्र में हमने काम किया है, मैरीन नोड्यूल्स बोलते हैं जिसको, वो भी है. लाइम मड है, विभिन्न हेवी मिनरल्स हैं. उसके अलावा डिफरेंट जो अयस्क बोलते हैं, ओर बोलते हैं, कॉपर के ओर हैं, ग्रेफाइट के ओर हैं, वो सब यहाँ पे उपलब्ध है. पिग्माटाइट्स हैं. और राम मंदिर में जो चट्टानें लगी हैं राम मंदिर बनाने में, मूर्ति में जैसे स्टेटाइट लगी है वो है, और ग्रेनाइट लगी है, सैंडस्टोन लगी है, वो सब भी आप देख सकते हैं. मकराना मार्बल लगा है. तो इस स्टॉल का उद्देश्य ये है कि बच्चे जो चीज़ किताबों में फ़ोटो देखते हैं वो यहाँ पे उनको सामने सामने हम उपलब्ध करें. जैसे यहाँ पे किम्बरलाइट भी है जो कि हीरे का स्रोत होता है, तो वो भी यहाँ पे उपलब्ध है. वुड फॉसिल जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे जब लकड़ी हम लोग ने देखा है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे आपके सामने उपलब्ध है. कैसे ऑर्गेनिक पार्ट निकलता है, वहाँ पे मिनरल घुसते हैं तो वो परिवर्तित हो जाता है, दबे रहते हैं धरती में, और जैसे जैसे खोज होती है वैसे वैसे मिलता है. तो इस तरह से कोशिश ये है कि देश के, चूँकि यहाँ पे बच्चे भी आ रहे हैं, बहुत सारे बुजुर्ग भी आ रहे हैं, तो सबको बहुत मतलब अलग तरह के, जैसे साबुन बनने में जो मिनरल लगते हैं वो भी हम उनको दिखा रहे हैं. पेंसिल बनाने में जो ग्रेफाइट लगता है वो भी दिखा रहे हैं. जो हमारा प्रेशर क्रिटिकल मिनरल्स में आता है. हाँ, इसमें है. ठीक है. तो अभी बहुत सारी चीज़ यहाँ पे लिस्ट आप देख सकते हैं. देख रहे हैं यहाँ पे एक लिस्ट ऊपर ले लेंगे. आप सामने देखिए, जो हमारा लिस्ट है ये सब, ये पूरे क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट है. इधर रेयर अर्थ एलिमेंट्स का है और ये डिफरेंट फोटोग्राफ्स है, ये देख सकते हैं. और ये काफ़ी आज के डेट में जो बोलते हैं ना कि ये कोई कंट्री स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, तो इनके बेसिस पे होगा. क्योंकि अभी की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मिसाइल हो, मोबाइल हो, एयरक्राफ्ट हो, कुछ भी चाहिए तो ये सब चाहिए. तो मतलब जिस देश के पास ये ज़्यादा है वो ग्लोबली थोड़ा मजबूत कहलाता है. जैसे चाइना के पास है, तो उसकी प्रोसेसिंग इजी है उनके पास, तो आसान पड़ रहा है. रशिया के पास भी है. बस वही जो बड़े देश हैं उन लोग को खनिज ही उनका
मूलभूत चीज़ है जिसके बेसिस पे उनकी मजबूती आती है। खनिज रहने से क्या है कि उसको माइन करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर सेल करते हैं ग्लोबली, इकोनॉमी मजबूत होता है। तो बहुत सारा चीज़ है और रोज़गार भी देते हैं। एक ही चीज़ नहीं है, मतलब मल्टी चीज़ है, उनका विदेश व्यापार चलता है। तो इस तरह से वो 50 काम करते हैं इस खनिज के आधार पे। ये सर ये वाले नक्शे में आप थोड़ा सा बताएंगे। जी, ये नक्शा है, जैसे आपको पता होगा कि भारत कोहिनूर के लिए प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, तो भारत में कुछ कोहिनूर का कहाँ पे हुआ था माइनिंग? कोहिनूर का यही क्षेत्र है, ये जो आंध्र का क्षेत्र है ना, इसी आंध्र में। का। ठीक है, तो इंडिया में जैसे हम जब खनिज खोजते हैं तो कंट्री में कुछ एरिया को बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उस एरिया को बोलते हैं OGP, ऑब्वियस जियोलॉजिकल पोटेंशियल एरिया। तो उस हिसाब से हीरे के लिए ये जो डॉट डॉट एरिया जो दिखाया गया है आपको, ये हीरे के लिए पोटेंशियल एरिया ज़्यादा है यहाँ पे। कि बुंदेलखंड में पन्ना आता है क्या? पन्ना बुंदेलखंड में ही है, बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में पन्ना है, और एक बंदर भी आपने सुना होगा। हाँ जी। बंदर तो वो भी उसके पास में ही है। ठीक है, तो ये है आंध्रा में, ये वज्र करूर इलाके के पास का है। नारायणपुर वज्र करूर एक गांव है अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये वज्र मतलब डायमंड होता है, करूर मतलब विलेज होता है। तो उस गांव में हीरे मिलते हैं, बहुत सारे पत्थर मिलते हैं जिनको पाइप्स बोलते हैं। अभी ये जो माइंस हैं वो पन्ना ये में, प्राइवेट MP में। गवर्नमेंट में हो गया? गवर्नमेंट माइन कर रही है, ये Government पन्ना mining माइन कर रही है, NMDC कर रही है। हाँ जी। तो गवर्नमेंट के वो PSC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट हाँ, कॉर्पोरेशन कर रहा है। ठीक है, सर तो इस अभी तरह से हम हमने लोग एक ब्रेक लेंगे। जी, जी। और अभी काफ़ी दर्शक आ रहे हैं जैसे आप देख रहे हैं। तो मैम से अपना परिचय मैम दोबारा देंगी और मैम बताएंगे कि मैम ने ये जो जॉब एम्प्लॉयमेंट इसमें क्यों लिया, जियोलॉजिस्ट क्यों बनी वो? अच्छा, हाय, मेरा नाम अर्चना श्रीवास्तव है। मैं एज अ सीनियर जियोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ GSI ऑफिस में, और अभी मैं दिल्ली में पोस्टेड हूँ। मैं जियो हेरिटेज सेल में काम कर रही हूँ। मैंने अपना जो मास्टर्स है वो जियोलॉजी स्ट्रीम में किया है, और जियोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप यहाँ से पोस्टर्स से देखेंगे तो जो लोग पहली बार भी इन पोस्टर्स को देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आकर्षण है इसमें, कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो बिकॉज ऑफ दिस फैसिनेटिंग साइंस आई हैव बीन इनटू दिस जॉब। कहाँ से किया आपने? विच यूनिवर्सिटी? मैं एक्चुअली लखनऊ से हूँ, तो मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही अपना